श्रीपुरवन्दमी पासं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। एक सूत्र है, एक भाषा, एक विचार, एक चिंतन, एक लक्ष्य, वह है मैं अकेला एक। मैं ममता से रहित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मेरा दर्शन वही कर सकता है जो योगींद्र हो, जो योगी हो वही मेरा दर्शन कर सकता है, क्योंकि मैं अमूर्त चेतन एक शुद्ध आत्मा। इस शुद्ध आत्मा को देखने के लिए हम भीतर जाएं, हम भी तर जाएं, हम भीतर जाएं, हम भी तर जाएं, हम अपने में रमें, अपनी बात करें, शुद्ध उपयोग की बात करें, हम अपनी कषायों को समन करने की बात करें, हम संयम को धारण करने की बात करें, हम क्षमता भाव को धारण करने की बात करें, हम जीवन को उन्नतिशील बनाने की बात करें। यही मोक्ष मार्ग है, निर्ग्रंथ पथ यही है। सग्रंथ पथ से मुक्ति नहीं मिलती है, सराग पथ से मुक्ति नहीं मिलती है। यदि मुक्ति मिलती है तो वस्त्रों में नहीं, दिशाएं जिसकी अंबर बन जाती हैं, ऐसे साधक योगींद्र को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपड़े में जिन्होंने मोक्ष की कल्पना कर ली है, ये उनका स्वप्न है। स्वप्न देखने का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन स्वप्न साकार नहीं होते हैं। स्वप्न को साकार करने के लिए साधना की जरूरत होती है। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यते। मुझे तरस उन लोगों पर आता है जो जिनेश्वर के नियमों को बदलना चाहते हैं, जिनेश्वर की वाणी को बदलना चाहते हैं, अपनी वाणी को जिनेश्वर की वाणी कहने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए समझ लेना चाहिए कि ध्यान रखना, उसी का शासन चलेगा जिसका है। हमने सूर्य कीर्ति की बात की है। इस सूर्य कीर्ति से हमारा जैन धर्म नहीं चलने वाला है। बहुत सारे कीर्ति आए हैं, आएंगे, आते चले जाएंगे। इन कीर्तियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कीर्ति जो होते हैं वो कीर्ति होते हैं। कीर्ति जो होते हैं वो कीर्ति होते हैं। इनकी मूर्तियां स्थापित करने के लिए लोग अपने मन का धन कर सकते हैं, पर याद रखना महावीर का शासन है। यहाँ पर महावीर की बात करो। यदि वीतरागता की बात करते हो तो वीतरागता में न महावीर है, न शिवमंदिर है, न सूर्य कीर्ति है। उनमें तो सिर्फ चैतन्य स्वरूप आत्मा है। इसलिए जितने भी बाहर की बातें हैं संयोग से उत्पन्न हुई बातें हैं, और इस संयोग को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन एक तरफ अध्यात्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ सूर्य कीर्ति का गाना गाते हैं, तो ये परस्पर में विरोध है। क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति का नाम होता है वहाँ पर अध्यात्म नहीं होता, जहाँ अध्यात्म होता वहाँ व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जहाँ निश्चय की बात करते करते थक नहीं रहे थे, वहाँ अब
मिथ्यात्व की बात करने लगे, तीर्थंकर काल्पनिक तीर्थंकर बताने लगे जिनका कोई आधार नहीं, जिन्हें एक महिला ने ये कह दिया है कि ये तीर्थंकर बनेंगे। एक तथाकथित महिला की बात को सच मान लेना कितना उचित है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसी कल्पना से यदि तीर्थंकर बन आप मानने लगते हैं तो कोई भी व्यक्ति कह देगा मुझे सपना आया कि अमुक व्यक्ति तीर्थंकर बनेगा, इसका मतलब है कि उसकी बात सच हो गई, उसको भी सपना है, इसको भी सपना है, सपने सबके हो सकते हैं। लेकिन हमें सर्व एक बात ही तय करना है कि जो बाह्य है पदार्थ हैं वो मेरे नहीं है, ये सब विकल्प बाह्य पदार्थ हैं, ये सब मुझसे सर्वथा भिन्न है। इसलिए संयोग जन्म में किस पंथ का हूं ये भी संयोग है, क्योंकि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है कि तेरा अभी कोई नाम नहीं है, मजहब से तेरा कोई काम नहीं। ये मजहब हमें हिंसा सिखा रहा है। आज इजराइल और हमास के बीच का युद्ध सिर्फ मजहब का युद्ध है। इसलिए बंधुओं, एक ध्यान रख लेना कि हमें इन संयोग भावों से दूर हट करके, संयोग से उत्पन्न हुए विचारों से दूर हट करके आत्मा के विचार को सर्वोपरि मानना, जिसमें न सूर्य कीर्ति होंगे न कोई कीर्ति होगी। ओम नमः शिवाय।